बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमदेव का शासन था। वह एक शक्तिशाली लेकिन कठोर और अहंकारी राजा था। उसे अपनी ताकत और संपत्ति पर घमंड था और क्षत्रियों को वह केवल भोग विलास की वस्तु समझता था। एक दिन राजमहल में एक भव्य आयोजन था, जिसमें राजा ने अपने दरबारियों और सेनापतियों के लिए मनोरंजन का प्रबंध किया। वहां नगर की सबसे प्रसिद्ध वेश्या सुरेखा को बुलाया गया था। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और तीखे शब्दों के लिए भी मशहूर थी। जैसे ही सुरेखा महल में आई, राजा ने उसे अपने पास बुलाया और हंसते हुए कहा, तुम्हारी कीमत क्या है सुंदरी? सुरेखा मुस्कुराई और धीरे से बोली, राजन, कीमत तो आपकी भी है, बस अंतर इतना है कि मेरी बोली बाजार में लगती है और आपकी युद्ध भूमि में। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पहली बार किसी ने राजा से इस तरह बात की थी। राजा को क्रोध आया, लेकिन वह भीतर ही भीतर इस औरत की बुद्धिमत्ता से प्रभावित भी हुआ। उसने आदेश दिया कि सुरेखा महल में रुकेगी और केवल राजा के लिए नृत्य करेगी। समय बीता गया। सुरेखा और राजा के बीच अजीब सा आकर्षण पनपने लगा। राजा, जो अब तक स्त्रियों को केवल भोग का साधन समझता था, वह पहली बार किसी औरत से मन से जुड़ने लगा। सुरेखा ने उसे प्रेम का एक नया रूप दिखाया, वह रूप जो आत्मा को छूता है, केवल शरीर को नहीं। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। दरबार के मंत्री और समाज के ठेकेदार इस रिश्ते के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि एक वेश्या जो किसी भी आदमी के पास जा सकती थी, महारानी बने। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह सुरेखा से विवाह करेगा। लेकिन जिस रात ये घोषणा होने वाली थी, उसी रात राजा के सबसे विश्वासपात्र मंत्री ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने दुश्मन राजा से मिलकर महल पर हमला करवा दिया। महल जलने लगा। राजा घायल था, लेकिन उसने सुरेखा को बचाने की कोशिश की। सुरेखा ने राजा का चेहरा देखा और मुस्कुराई। राजन, मैं केवल एक वेश्या नहीं थी, मैं इस जन्म में आपकी परीक्षा थी। आपने प्रेम सीखा, लेकिन बहुत देर हो गई। इतना कहकर सुरेखा ने खुद को जलती हुई आग में फेंक दिया। राजा चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। कहते हैं कि उस रात के बाद विजयगढ़ का पतन हो गया। राजा विक्रमदेव ने अपना राज्य खो दिया और सन्यासी बन गया। जीवन भर वह सुरेखा की बातें याद करता रहा और उसके प्रेम को समझने की कोशिश करता रहा। यह कहानी प्रेम, अहंकार और आत्मज्ञान की है। ये दिखाती है कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी होता है। कभी कभी जिन्हें हम सबसे कमजोर समझते हैं, वही हमें सबसे गहरी सीख दे जाते हैं।